अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी तवारिस और तगय्युर, इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। पिछले दो चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसका क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर जो है हम देख चुके हैं। आप लोग जो है अल्फाज एजुकेशन पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल है। जो थर्ड चैप्टर है, सबसे पहले तो हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, द थ्री प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलिज्म आर। मेंडेल के जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, तीन कानून हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गलबे का कानून है, अलाहिदी का कानून है और आज़ादाना अलाहिदी का कानून है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है और यहाँ पर ये जो तमाम क्वेश्चन है जो बोल्ड में लिखे गए हैं आप लोगों को, वही उसके आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? जबकि F1 जनरेशन को उसके पेरेंट के साथ क्रॉसिंग की जाती है, एनी पेरेंट के साथ, इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रेड एंटीरियम इज क्रॉस्ड विद अ वाइट वन ऑफ स्प्रिंग RW आपिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेड और वाइट की क्रॉसिंग की गई है तो पिंक मिलता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है जो मिराबिलिस जलापा में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड क्रोमोजोम वॉज क्वाइंड बाय। क्रोमोजोम ये लफ्ज़ किसने दिया है? तो देने वाले हैं, साइंटिस्ट का नाम है वेल्डियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नलीसोमी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। नलीसोमी को हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमें आइडेंटिफाई द ऑड वन, ऑड पहचानना है। तो जवाब होगा हाइपरप्लॉइडी। जैसा कि मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी होती है, हाइपरप्लॉइडी नहीं होती, ये ऑड वन है। इन ह्यूमन द सेक्स क्रोमोजोम कम्प्लीमेंट इज़। ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? तो XX जो है वो फीमेल्स में है, औरतों में होता है, और XY जो है वो मेल में होता है, मर्दों में होता है। तो जवाब होगा XX, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली हैज़ 5 डॉटर्स एंड एक्सपेक्टिंग 6 चाइल्ड, द चांस ऑफ इट्स बीइंग अ सन इज़। तो एक फैमिली है जिसमें 5 लड़कियाँ हैं और छठा जो है चाइल्ड को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लड़का होने के चांस कितने % है? तो याद रखें 50% है। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम सिंगल एक्सो एबनॉर्मलिटी काजेस, इसे हम क्या है? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर 45 क्रोमोसोम होते हैं। तो सही जवाब होगा टर्नर सिंड्रोम। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेब्ड नेक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश सिंड्रोम। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, XO या X0। अब इसके बाद हम सिंगल सेंटेंस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? तवारिस किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जबकि खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तवारिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो है डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत सारी दी गई है। एलिलोमॉर्फ्स को अलील्स भी कहते हैं। दिए गए जीन की 2 या 2 से ज़्यादा मुतबादिल शक्लों को हम अलील कहते हैं। अलील यकसा क्रोमोसोम पर एक जैसा मकाम रखते हैं। तो ये हो गई है अलील्स या एलिलोमॉर्फ्स की डेफिनेशन। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है। टेस्ट क्रॉस, इसे हम उर्दू में कहेंगे जांच इख्तिलात। F1 मखलूत और इसके यकसा जगती मगलूब मौरिस यानी रेसेसिव पेरेंट के दरमियान इख्तिलात को हम जांच इख्तिलात यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस यानी कि यहाँ पर आप लोगों को F1 टॉल दिया गया है, उसके साथ इसके रेसेसिव पेरेंट स्मॉल t के साथ क्रॉसिंग की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डिफाइन यूप्लॉइडी। सवाल नंबर 4 है, यूप्लॉइडी हम किसे कहते हैं? तो यूप्लॉइडी का आंसर होगा, देखिए, जब एक खुलिये में क्रोमोसोम की तादाद इब्तदाई बुनियादी क्रोमोसोमी तादाद के ऐन मुताबिक यानी एग्जैक्ट मल्टीपल होती है, तो इस हालत को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज की एक मिसाल देनी है।
तो ड्रोसोफिला मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है ये इसकी एग्जाम्पल है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? तो याद रखें 4 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच जीन शो द स्ट्रेट इनहेरिटेंस। स्ट्रेट इनहेरिटेंस कौन से जीन बताते हैं? तो वाई लिंक्ड जीन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस इन हनी बी। हनी बीज के अंदर ड्रोन्स कैसे पैदा होते हैं? तो पार्थिनोजेनेटिकली पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? पार्थिनोजेनेटिकली। देखिए अब यहाँ पर जो है हमें इंसानों का, उसी तरीके से परिंदों का और जो है शहद की मक्खी के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो बारआवरी के बगैर यक गुना बैजा जो ड्रोन तैयार होते हैं ये अछूतपन के ज़रिए जो है वो तैयार होते हैं, जिसे हम पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी की वजह क्या है? नॉन डिसजंक्शन और द फेल्यूर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम और ऑटोसोम ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए 21st ट्राइसोमी की वजह क्या है? तो यहाँ पर देखिए 21st ट्राइसोमी ज़वाजों की तैयारी के दौरान क्रोमोसोम अलहदा ना होने की वजह से नॉन डिसजंक्शन होता है और इसकी वजह से ये होती है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्स मोनोसोमी यू हैव स्टडीड। एक्स मोनोसोमी की एग्जाम्पल क्या है? तो उसकी एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम के एक्स मोनोसोमी या एक्स ओ फीमेल जैसा 44 + XO। अभी इससे पहले MCQs में हमने देखा था वेब्ड नेक के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन था, तो वो टर्नर सिंड्रोम के अंदर ही आता है। तो एक मिसाल एक्स मोनोसोमी की क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। तो यहाँ पर हमने 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 2 मार्क क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस एनी 2 पॉइंट ड्यू टू विच द मेंडल गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल की कामयाबी के जो है असबाब क्या है कि मेंडल ने जो तजुर्बात किए हैं इसकी कामयाबी की वजह क्या है, इसके आप लोगों को पॉइंट लिखने हैं। तो मेंडल की कामयाबी के असबाब जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल के तजुर्बात एहतियात से मनसूबाबंद और कई नमूनों पर मुश्तमिल थे। इसने हर किस्म के पौधों की तादाद का बाकायदा रिकॉर्ड रखा और अपने नताइज को निस्बतों में ज़ाहिर किया। मटर के पौधे में मवाज़नाती खुसूसियात की शनाख्त आसानी से की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, मटर के पौधे में 7 मुख्तलिफ खुसूसियात एक अलहदा फैक्टर के ज़रिए काबू की जाती है। यह फैक्टर अलहदा क्रोमोसोम में है और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। मेंडल ने गालिब डोमिनेंस और मगलूब यानी कि रेसेसिवनेस का तस्वुर पेश किया। तो ये मेंडल के कामयाबी के असबाब है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या करना है? हमें डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है। तो देखिए होमोजाइगस किसे कहते हैं हम? यकसा जगती यानी कि खालिस। किसी खुसूसियात के लिए यकसा अलील की जोड़ी रखने वाला फ़र्द यकसा जगती कहलाता है। यकसा जगती मुताल्लिक़ा खुसूसियात के लिए हकीकी अफजाइश करते हैं और एक ही किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं। मसलन दराज ख़त के लिए हम कैपिटल टी और पस्त ख़त के लिए हम स्मॉल टी को ज़ाहिर करेंगे, जबकि हम हेट्रोजाइगस दिगर जगती के लिए जो है किसी खुसूसियात के लिए गैर यकसा अलील की जोड़ी रखने वाला फ़र्द गैर यकसा जगती यानी हेट्रोजाइगस कहलाता है। गैर यकसा जगती मुताल्लिक़ा खुसूसियात के लिए हकीकी अफजाइश नहीं रखता और 2 किस्म के ज़वाजे पैदा करता है। मिसाल F1 मखलूत नस्ल के मखलूत दराज पौधे के ख़द वाले पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी से हम जाहिर करते हैं, यानी यकसा रहा तो कैपिटल टी और गैर यकसा रहा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टेस्ट क्रॉस विद द सुटेबल एग्जाम्पल एंड स्टेट इट्स रेशो। आपको जो है टेस्ट क्रॉस और उसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो टेस्ट क्रॉस की क्या है डेफिनेशन है कि F1 मखलूत और मगलूब मौरिस के दरमियान इख्तिलात को हम जांच इख्तिलात या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये आप कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए टेस्ट क्रॉस के अंदर कोई भी मिसाल लेकर भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप मिसाल को सॉल्व? आप क्या कीजिए F1
जो है F1 की नस्ल यहाँ तक ले लीजिए। जैसा कि आप जो है मोनो हाइब्रिड की यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड की एग्जांपल में आप क्या कीजिएगा कि टॉल इंटू डॉर्फ कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी इस गैमेट्स सेपरेट कीजिए। F1 जनरेशन आपको आ जाएंगी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ तक आप लोगों को जो है वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछ रहा है। तो F1 टॉल जो है F1 को यहाँ पर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी F1 है, इसकी जोड़ी जो है आपको लगानी है स्मॉल टी के साथ, यानी कि रेसेसिव पेरेंट के साथ आप लोगों को लगानी है। और इस तरीके से आप टेस्ट क्रॉस कीजिए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में दिया गया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो है आपको नामुकम्मल गलबा, सवाल नंबर 16 मुकम्मल यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। गुल अब्बास यानी 4th क्लॉक प्लांट जो है मिराबिलिस जलापा का यहाँ पे दिया गया है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो तमाम आप लोगों को दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस इन कलर कोड इन अ कैटल विद अ चेकर बोर्ड मेथड। 5वें सवाल के लिए आपको कोडोमिनेंस के लिए दिया गया है, हम गलबा दिया गया है। देखिए हम गलबा सवाल नंबर 17 में भी आप लोगों को दिया गया है। रेड और वाइट जो है 2 गाय यहाँ पे दी गई है, उनकी क्रॉसिंग करनी है, रोन हासिल होगा, मवेशियों की मिसाल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको पेज नंबर 56 पर दिया गया है, ये आप लोगों को करना है। एग्ज़ाम में आप लोगों को गाय नहीं उतारनी है, बल्कि आप लोगों को रेड है तो कैपिटल आर, वाइट है तो कैपिटल डब्ल्यू, रोन है तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, बस आपको वहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में लिखना है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखिए, जो सवाल नंबर आप लोगों का 23 रहेगा, तवारिस का क्रोमोसोमी नज़रिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने तहक़ीक़ाती तजुर्बात के काम को 1866 में नसर किया, लेकिन इसकी तहक़ीक़ात 1900 तक बगैर पहचान की रह गई। तो पेज नंबर 60 और 61 पे जो भी आप लोगों को पॉइंट तमाम नुकात वगैरह दिए गए हैं, तो ये नुकात आप लोगों को लिखने हैं। पेज नंबर 60 और 61 पर ये दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ नोट ऑन सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज पे अपने को लिखना है। तो सेक्स लिंकेज के अंदर हमें कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज दोनों पर लिखना है। तो आप लोगों को सवाल नंबर 29 नज़र आ रहा है, रब्त यानी लिंकेज किसे कहते हैं और इसकी किस्में बयान कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो TH मॉर्गन ने हैवानात में और बैटसन और पुनेट ने नबातात में जो है ये दरियाफ्त किया था। लिंकेज किसे कहते हैं हम, ऐसे जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हो और मौर्य से विरासत में एक साथ हासिल हो, इन्हें हम मुंसलिक जीन या लिंक्ड जीन कहते हैं। और एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद 2 या 2 से ज़्यादा जीन की खासियत जो मौर्य से विरासत में एक साथ हासिल होते हैं, ये लिंकेज कहलाता है। इसमें कंप्लीट लिंकेज आपको 65 पेज नंबर पर दिया गया है और इनकम्प्लीट लिंकेज आपको 56 पर दिया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इससे आप पॉइंट अभी जो मैंने बताया था इससे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है रंग के अंधेपन के लिए है, हीमोफीलिया के लिए है, इंसानों के लिए है। और यहाँ पर सवाल नंबर 39 जो है 39 क्वेश्चन, परिंदों में जिन्स के तयन के तरीक़े की वजाहत मुनासिब खाके की मदद से कीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है जो आप लोगों को करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ थैलासेमिया। थैलासेमिया पर हमें जो है वो लिखना है। तो देखिए थैलासेमिया सवाल नंबर 41 में आप लोगों को मिलेगा। थैलासेमिया या ऑटोजोम के ज़रिए मुंतकिल होने वाला मगलूब मर्ज़ है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का सालिमा 4 कसर पेप्टाइड जंजीरों से बना होता है, जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जंजीरें होती है। अल्फ़ा जंजीर की तैयारी 16वें क्रोमोसोम पर मौजूद है, जीन HbA1 HbA2 के ज़रिए असर होती है, और बीटा जंजीर की तैयारी 11वें क्रोमोसोम पर मौजूद एक जीन HbB के ज़रिए असर होती है। जंजीर के मुतासर होने के किस्म के एतबार से अल्फ़ा या बीटा थैलेसीमिया होता है। ये अल्फ़ा या बीटा ग्लोबिन तैयार करने वाले जीन में कमी या नुई तबद्दुल की वजह से होता है और नुक्स वाला हीमोग्लोबिन तैयार होता है। इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स को खून की शदीद कमी, जर्द जिल्द, RBCs की जसामत में तब्दीली, सुस्त बालिदगी और गहरे रंग का पेशाब जैसे अलामतें नज़र आती है। मरीज़ को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और थैलेसीमिया जो सिकल सेल एनीमिया से मुख्तलिफ होता है। तो ये आप लोगों को थैलेसीमिया पर नोट दी गई है सवाल नंबर 41 पर। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, अब ये 3 मार्क्स क्वेश्चन हम देखेंगे।
Enlist the dominant and recessive character in the pea plant with respect to the position of the flower, color of the seed and color of the pod in a tubulated form. यानी कि यहाँ पर जो है आप लोगों को डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर के बारे में लिखना है। जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो है 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने बताया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है सीड कलर के बारे में, तो डोमिनेंट गालिब है येलो और रेसेसिव है ग्रीन। उसके बाद जो पॉड कलर यहाँ पे पूछा जा रहा है कलर के बारे में, तो फली जो है वो डोमिनेंट जो है वो ग्रीन है और रेसेसिव जो है वो येलो है। और उसी तरीके से फ्लावर का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन के अंदर पोजीशन ऑफ द फ्लावर पूछी जा रही है। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर के अंदर जो है या तो एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है, डोमिनेंट और रेसेसिव। ऊपर का जो आप लोगों को बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर मैंने किया है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। जितने 7 कैरेक्टर्स हैं आपको उनके डोमिनेंट यानी गालिब और रेसेसिव यानी मगलूब याद करने ज़रूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट अ नोट ऑन अ प्लियोट्रॉपी विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। प्लियोट्रॉपी एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को बतानी है। तो देखिए यहाँ पर प्लियोट्रॉपी को हम बेशरुखी हालत भी कहते हैं मिसाल के ज़रिए। तो यहाँ पर आपको सिकल सेल एनीमिया की जो मिसाल है ये दी गई है। देखिए चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ा आंसर्स इसके याद कर लेंगे तो बहुत ही इजी है और मार्क्स भी आप लोगों को ज़्यादा दिला सकता है। तो पेज नंबर 57 के ऊपर और 58 पर भी इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन प्लियोट्रॉपी यानी पेशरुखी हालत के बारे में दिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। अब सेक्स क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को 2 क्रोमोसोम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनकी डायग्राम के साथ जो है आप लोगों को बताना है। देखिए सेक्स क्रोमोसोम है जिनसी क्रोमोसोम। सवाल नंबर 27 पे आपको दिया गया है। आप लोग पहले डेफिनेशन लिखिए इसकी तारीफ, फिर एक्स क्रोमोसोम लिखिए, फिर डायग्राम उतारिए, वाई क्रोमोसोम लिखिए उसकी डायग्राम उतारिए। तो ये आप लोगों को सवाल नंबर 27 दिया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन द डिफरेंट डिसऑर्डर ड्यू टू द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है और इसकी जो है मिसालें आप लोगों को देनी है। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर देखिए ऑटोसोमी तवारिस या जिस्मी क्रोमोसोम के ज़रिए तवारिस को मुनासिब मिसाल के ज़रिए समझाइए। यानी जिस्मानी खवास का ऑटोसोम के ज़रिए वालिदैन से नौमौलूद में मुंतकिल होना ये ऑटोसोमी तवारिस कहलाता है। इसके अंदर जो आप लोगों को डिसीज़ दिए गए हैं ये है विडोस्पीक यानी बेवा की चोटी है, हंटिंगटन्स डिसीज़ है, फिनिलकेटोन्यूरिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पेज नंबर 69 के ऊपर बेवा की चोटी यानी विडोस्पीक इंसानी पेशानी पर वाज़े जब वी शक्ल की बालों की ख़तार को हम बेवा की चोटी कहते हैं और इसका तायुन जो है ऑटोसोमी गालिब जीन की वजह से होता है। बेवा की चोटी यकसा गालिब जीन WW और गैर यकसा जीन कैपिटल W स्मॉल w की वजह से होती है। यकसा मगलूब स्मॉल w जीनोटाइप वाले अफराद की पेशानी पर इसे बालों की सीधी खतार कहते हैं। मर्द और औरत दोनों में इस तवारिस के यकसा इम्कानात होते हैं। और अगला जो आप डिसीज़ लिखेंगे वो फिनिलकेटोन्यूरिया PKU के ऊपर है। तो ये दोनों आपके ऑटोसोमल जो इनहेरिटेंस है ऑटोसोमी तवारिस के अंदर इसकी मिसालों के ज़रिए आप ये समझा सकते हैं। पेज नंबर 68 और 69 पर ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद हम अगला सवाल नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस विद अ सुटेबल चार्ट। कलर ब्लाइंडनेस का जो चार्ट के ज़रिए हम लोगों को बताना है रंग का अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस तवारिस को मिसाल के ज़रिए यहाँ पर बताना है। तो ये सवाल नंबर 36 पे आप लोगों को दिखेगा पेज नंबर 70 पे कि रंग का अंधापन या एक्स मुंसलिक मगलूब मर्ज़ है जिसमें इंसान सुर्ख और सब्ज़ रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर सकता। इसे दोनों भी जो रंग है वो ग्रे नज़र आते हैं। ये मर्ज़ एक्स मुंसलिक मगलूब जीन XC की वजह से होता है जो कि रेटिना पर मौजूद सुर्ख और सब्ज़ रंगों के हिसास खुलियात के बनने के अमल को रोकते हैं। इसका चार्ट भी आप लोगों को दिया गया है कि नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड है, कैरियर है, किस तरीके से हमें ये करना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ नोट ऑन अ ब्लीडर्स डिसीज़ एंड इट्स इनहेरिटेंस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। ब्लीडर्स डिसीज़ क्या है जिसे हम हीमोफीलिया सैलान खून कहते हैं और इसकी एक मिसाल यहाँ पे देना है कि ये जो सैलान खून एक्स मुंसलिक मगलूब नुक्स है। देखिए हीमोफीलिया का दूसरा नाम ब्लीडर्स डिसीज़ है। आपको हीमोफीलिया भी पूछ सकता है या ब्लीडर्स डिसीज़ भी पूछ सकता है। इसमें होता क्या है कि खून जिस्म से बाहर निकलने वाले के बाद जो है वो मुंजमद नहीं होता और बहुत सुस्त रफ्तार से मुंजमद होता है। खून के आम इंजमात के लिए जीन सैलान खून के जीन पर गालिब हैसियत रखते हैं। मगलूब जीन रखने वाले शख्स के खून में इंजमाद अवामिल 9 और 8 ये दोनों अवामिल
या 8वां या 9वां दोनों क्या है, नहीं होते। थोड़ा भी ज़ख़म होने पर खून मुसलसिल बहने लगता है, इसलिए हम इसे ब्लीडर्स डिजीज़ या सैलान खून कहते हैं। यहाँ पर चार्ट में आपको नॉर्मल इंसान के अंदर, हीमोफिलिक के अंदर और कैरियर के अंदर क्या है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको चार्ट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विद सूटेबल चार्ट। इंसानों के अंदर किस तरीके से होता है, ये देखिए इंसानों में जिन्स का तयन कैसे है। तो सवाल नंबर 38 के अंदर आप लोगों को दिया गया है कि इंसान में जिन्स के तयन के क्रोमोसोम की मैकेनियत XX XY है। फीमेल के अंदर XX होंगे, मेल के अंदर XY होंगे। इंसान में जिनसी खुलियों के मरकज़ में 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 जोड़ियाँ हैं, जिसमें से 22 जोड़ियों को ऑटोसोम कहते हैं और एक जोड़ी को हम जिनसी क्रोमोसोम कहते हैं। फिर आप जो है वो क्रॉसिंग करेंगे, मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर XX, फर्टिलाइजेशन बताएंगे, F1 जनरेशन बताएंगे और इस तरीक़े से कंक्लूजन जो है 1:1 सेक्स रेशो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। पेज नंबर 73 पे आप लोगों को ये दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पे हमें नोट लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम को हम 21st ट्राइसोमी कहते हैं। ये जो मर्ज़ है ये जॉन लॉन्गडन डाउन के नाम से मंसूब है। इस डॉक्टर ने 1866 में ऑटोसोमिक क्रोमोसोम नुक्स की दरियाफ्त की थी। ये नुक्स 21वें नंबर के क्रोमोसोम की एक नकल ज़्यादा होने की वजह से होता है। ये 21वें क्रोमोसोम की 3 नकलों की मौजूदगी जाहिर करता है, जबकि एक जोड़ी यकसा क्रोमोसोम होने चाहिए। तो इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों के अंदर जो है क्या होगा, ऐसे जो शख्स होते हैं ये जहनी पसमानदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड है, ढांचे की बालिगी में कमी है, चेहरे की मखसूस बनावट है, जैसा कि छोटा सर है, कान और मुंह जो है, चेहरा है चपटा होता है और नाक जो है वो चपटी होती है, मुंह खुला हुआ होता है, ज़बान बाहर की जानिब होती है, आँखें तिरछी और झुकी हुई होती है, बाहर निकली हुई होती है और आँख के कोने में जल्दी तह यानी कि जिसे हम एपिकैंथल फोल्ड कहते हैं। हाथ पैर छोटे होते हैं, उंगलियां अंगूठे भी छोटे होते हैं, हथेली चौड़ी होती है और इस पर एक ही लकीर होती है। तो ये डाउन सिंड्रोम की यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर दैट डेवलप्ड द क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम उसके अंदर क्या है, तो देखिए क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम जो है XX मेल यहाँ पर यानी ये क्रोमोसोम की बेकायदगी है, इसके अंदर एक X क्रोमोसोम ज़ायद हो जाता है। ऐसे शख्स के अंदर 44 + XXY होते हैं। तो ऐसे अशख़ास जो है इन्हें निस्वानी मर्द कहते हैं हम। इनके अंदर जो है ऐसे अफराद मर्दाना जिस्मानी बालिगी वाले होते हैं, लेकिन वह टेस्टिस कम नमो याफ्ता होती है, सीना बढ़ जाता है और नर ज़वाज तैयार नहीं होते और इसलिए ये बांझ होते हैं। तो ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम के बारे में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टर्नर सिंड्रोम एंड ऑल्सो मेंशन द सिम्टम्स। टर्नर सिंड्रोम की वजूहात क्या है और इसकी अलामतें क्या है। तो देखिए यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के बारे में जो है ये X मोनोसोमी की वजह से होता है। ये जिनसी क्रोमोसोमी बेकायदगी है जो ज़वाजों की तैयारी के दौरान क्रोमोसोम के अलहदा ना होने की वजह से होती है। टर्नर सिंड्रोम वाला अफराद में 44 + XO यानी कि 45 क्रोमोसोम होते हैं। ये सवाल नंबर 43 है, पेज नंबर 75 पर। अलामत जो है ये ज़ाहिरी तौर पर फर्टाइल होते हैं। ये मादा जो होती है फर्टाइल होती है, सॉरी फीमेल होती है। इनका ख़त जो है कम होता है और गर्दन जो है वो गद्दीदार होती है। सीना ढाल की तरह होता है, कम नमू याफ्ता होता है। बैज़ेदान और पिस्तान बहुत कम नमू याफ्ता होते हैं। ये कुंद जहन होते हैं। मादा जिनसी बहरकाब की कमी और हैज़ का दौर मौजूद नहीं होता। तो ये टर्नर सिंड्रोम की अलामतें हैं। इसके बाद अब हम 4 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन इनहेरिटेंस, गिव द स्टेटमेंट फॉर द वेरियस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस यानी कि तवारिस की जो है तारीफ़ हमें देना है कि जब खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, इसे हम तवारिस कहते हैं। और इसके जो लॉज दिए गए हैं, जो क़वानीन दिए गए हैं, तो मेंडेल ने इसके कितने क़ानून दिया है, 3 क़ानून दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो तीनों क़ानून हैं ये आप लोगों को पेज नंबर 54 पर सवाल नंबर 12 के अंदर मिलेंगे। गलबे का क़ानून, अलहदगी का क़ानून और आज़ादाना अलहदगी का क़ानून। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। एक्सप्लेन द इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंटरैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शन, और इनके अंदर इंट्राजेनिक के अंदर जो मिसाल हम लेंगे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की या को डोमिनेंस की ले सकते हैं और इंटरजेनिक में हम प्लूरोपोटेंसी की ले सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15 में आपको मिलेगा ये जेनेटिक इंटरैक्शन जिसे कहते हैं हम जीनियाती राब्ता। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन यानी बैन जेनी राब्ता है।
ये अमल एक जीन के दोनों अलील के दरमियान होता है तो इंट्राजेनिक है। मिसाल है नामुकम्मल गलबा और हम गलबा। और इंटरजेनिक जो है ये अमल एक ही क्रोमोसोम या मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद मुख्तलिफ जीन के अलील के दरमियान में होता है। एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी है, पॉलीजीन्स है। तो यहाँ पे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एग्जाम्पल लीजिए और एक प्लियोट्रॉपी की एक एग्जाम्पल लीजिए इंटरजेनिक के लिए। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद द लेबल डायग्राम। क्रोमोसोम की शक्ल बनानी है और डायग्राम के साथ उसे बताना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 26 है क्रोमोसोम के साथ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम के साथ दिया गया है। पेज नंबर 63 पर आप लोगों को ये क्रोमोसोम के बारे में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमें एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में लिखना है। तो देखिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर 35 जिन्स मुंसलिक तवारिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें आपको एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 69 और 70 पर भी कुछ उसके पॉइंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ 1 मेंडेलियन एंड 1 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यू हैव स्टडी। तो 1 मेंडेलियन यानी कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें देना है। तो एक हम थैलेसीमिया पर लिख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे हम थैलेसीमिया क्या है, किस वजह से होती है और इसका सिम्टम्स क्या है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर या तो आप डाउन लिखिए, या तो आप टर्नर लिखिए, या तो आप क्लिनीफिल्टर लिखिए। तो एक हम थैलेसीमिया लिखेंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएंगी और एक हम डाउन्स लिखेंगे जो क्रोमोसोमल में आएगा। तो एक मरतबा आप देख लीजिए कि जो थैलेसीमिया है यहाँ पर ऊपर सवाल नंबर 41 ये थैलेसीमिया है और उसके नीचे जो सवाल नंबर 42 है वो डाउन सिंड्रोम है। तो एक जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसके तमाम पॉइंट्स के साथ आप लोगों को लिखना है। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट देखा है। अल्लाह हाफ़िज़।